ऐसे मुनि महाराजों का नाम भी बताया है। 2000 वर्ष पहले उन्हें बता दिया कि वीरांगज नाम के मुनि महाराज, सर्वश्री नाम की आरिका, आग्निम श्रावक और आग्निना श्राविका, इस पंचम काल के अंत तक भी सच्चे भावलिंगी मुनि महाराज चतुर्विध संग रहेगा। किंतु सच्चे गुरु जो उस भगवान महावीर स्वामी की बताई हुई मुनिचर्या को धारण करते हैं, जिनके वचन भी औषधि का काम करते हैं, जो मुख से बोल देते हैं वो हो जाता है। कहते वक्त्री प्रमाणम वचन प्रमाणम। कोई वक्ता प्रमाणित होता है ना जब, तो ही उसके वचन प्रमाणिक होते हैं, कार्यकारी होते हैं। ये दुर्लभ है। और ये कठोर चर्या को, इस मुनिचर्या को बताने वाले सर्वश्रेष्ठ आचार्य आज वर्तमान में आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज। उन आचार्य पर शांति सागर जी महाराज ने जब दीक्षा ली थी ना, तो उनके भी गुरु शीतलाचारी थे, किंतु अब उस समय कोई गुरु थे ही नहीं। और तो उन गुरु से दीक्षा तो ले ली, किंतु बाद में कहते हैं इनकी चर्या को देख करके उनके गुरु ने फिर से इनसे दीक्षा ली। ऐसी चर्या को धारण करने वाले आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज थे। उनका आगमन यहाँ पे हुआ है, धारासु में आए आचार्य शांति सागर जी। आपका जन्म तो हुआ ही, जब आपका नहीं हुआ तो हमारा भी कहाँ से हुआ जन्म। किंतु जैसे नहीं मुझे लग रहा है यहाँ नहीं आए होंगे, बारामती वगैरह तो आए हैं, और इधर आए हैं कि नहीं आए हैं। इधर भी आए थे, कहाँ पे, वारसी में भी आए हैं। वारसी में हम लोग जब गए थे ना, तो व्यक्ति ने बताया बारामती भी जब पहुँचे कि जिस खेत में महाराज जी का चातुर्मास हुआ, वारसी में भी बताया कि यहाँ पे खेत में ही चातुर्मास किया। ऐसे एकांत वास में रहने वाले, अपनी मुनिचर्या का पालन करने वाले आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने इस मुनिचर्या को एक नए प्रकार से, मतलब कि क्या चर्या होती है, करके दिखाया था। इसके बाद उन्हीं आचार्य भगवान की दर्शन को पाकर के, उनकी प्रेरणा को पाकर के आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का अवतरण इस धरती पर हुआ, और उन्होंने इस मुनिचर्या को करके दिखाया। नहीं तो सर्वत्र शिथिलाचार का वातावरण बन गया था। मुनि महाराज की जो चर्या होती थी वो बिल्कुल शिथिल हो चुकी थी, किंतु उन आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने इस चर्या को करके दिखाया। उनकी बदौलत ही आज ये चर्या जीवित है, और आज जो आपके नगर में इन गुरुओं का आगमन हुआ है, और आप देख रहे हैं कि इस मुनिचर्या को तलवार की धार पे चलने के समान कहा गया है। आप सोचिए, विचार करिए कि मुनि महाराज ने मुरुड से विहार किया, मुरुड से विहार करके 15-16 किलोमीटर, 17-18 किलोमीटर का विहार करके तेर अक्षय क्षेत्र में आए, और तेर अक्षय क्षेत्र में भी मुनि महाराज का अंतराय हो गया। उस अंतराय में चल के आए, 2 मुनि महाराज का अंतराय था। अभी अभी नव दीक्षित मुनिराज जो है ना, मुनिषी मंथन सागर जी, मनन सागर जी महाराज, कल आपके यहाँ फिर चल के आए 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर, और कल आहार उनका हुआ ठीक। अब सोचो, आप तो 10 बार ऐसी भीषण गर्मी में पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, लस्सी पी रहे हो, भोजन कर रहे हो, और मुनि महाराज 30 किलोमीटर चल कर के आए, 30-35 किलोमीटर मुरुड से,
कल थोड़ा सा कैसे आहार किया होगा, कितना आहार हुआ होगा, इतनी गर्मी रहती है। ये ऐसा संघ है आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का, आप सभी देख रहे हैं। कोई कूलर नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई किसी प्रकार का इस प्रकार से पैदल ही विहार कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में। और आज फिर महाराज जी 1.5 किलोमीटर आहारचर्या पे गए, मुनिषी मंथन सागर जी महाराज, और शुरुआत में यहाँ अंतराय हो गया। तो इसके लिए अब क्या करना? मुनि महाराज तो कठोर चर्या कर रहे हैं, वो तो अपने कर्मों की निर्जा कर रहे हैं। तो अपन श्रावकों का क्या कर्तव्य होता है? अपन श्रावकों को भी थोड़ा विवेक से काम करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप लोग डर जाते हैं, बस डरना नहीं। आहारचर्या के समय मुनि महाराजों को एक बालक की भांति उपमा दी है। जो श्रावक आहार कराने वाले हैं ना, वो तो उस समय माता पिता के समान हैं, और मुनि महाराज बालक के समान हैं। तो बिल्कुल जैसे एक बालक को आप आहार कराते हैं, ऐसे ही डरना नहीं, विवेक पूर्वक सावधानी पूर्वक उनकी आहारचर्या को संपन्न कराएं। और कोई भी लोग डरे नहीं, है ना। ये गुरुवर के शिष्य हैं, गुरुवर की चर्या को फॉलो करते हैं, जैसे गुरुवर ने सिखाया है। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जैसे महान गुरु महाराज थे कि लोग आज कहते हैं महाराज पिछी लगाओ, पिछी लगाओ। कुछ लोगों को आदत पड़ी है, पिछी मारो महाराज, पिछी मारो। किंतु आचार्य श्री क्या करते थे? दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान। उनके वचन सुनने को मिल जाए तो दुर्लभ था ही, अगर वचन सुनने को नहीं मिल रहे हैं तो एक मुस्कुरा करके वो अपनी तरफ देख भी लें, ये भी कठिन होता था। ऐसी उनकी चर्या थी, ऐसी कठोर चर्या को उन्होंने किया है, जिस चर्या के फल स्वरूप आचार्य गुरुवर किसी से आशीर्वाद नहीं देते हैं तो भी उनके पीछे लग जाते हैं लोग, उनके पीछे लग जाते हैं। और ऐसी अद्भुत चर्या वो करते थे और की है कि जिसके फल स्वरूप आपको आश्चर्य होगा। प्राय करके आचार्य श्री का इतना बड़ा संघ था तो आचार्य श्री शहरों में नहीं आते थे, शहरों में बहुत कम आए। आप उनका पूरा इतिहास देखेंगे तो ऐसे निर्झर एकांत स्थानों में ही रहे हैं। शुरुआत में जब से भी यहाँ आए ना, कुंडलपुर है, नैनागिर है, कौनी जी है, बीनावारा है, अमरकंटक है ना, मुक्तागिरी है, और नेमावर है, रामटेक है। ऐसे क्षेत्रों पर ही रहे आचार्य श्री कि तो ऐसी उनकी अद्भुत चर्या थी, ऐसी उनका पुण्य प्रताप था कि लोग यहाँ पर डरते हैं क्या मुनि महाराज आए हैं, और तो यहाँ पर लोग उतना व्यवस्था नहीं बना पाते हैं। और उनके लिए अमरकंटक के घनघोर जंगल में भी हम 50 मुनिराज रहते थे, तो 125 चौके लगते थे। 75 चौके रोज खाली जाते थे, 50 चौके। महीने महीने भर भी लोगों के चौके में मुनि महाराज ही नहीं आते थे, तो भी लोग शुद्ध भोजन बनाते थे, रहते थे। कुछ लोगों को ये भ्रम है, बहुत सारे लोगों को, कि जितने मुनि महाराज हैं उतने ही शुद्ध भोजन बनाओ, ज्यादा बनाएंगे तो वो फालतू जाएगा। वो ऐसे लोग हैं बहुत सारे, ऐसे लोग भ्रम में हैं। कोई मुनि महाराज का पेट भरना है क्या? आप बेचारे मुनि महाराज आए हैं तो उनको पेट भरने के लिए शुद्ध भोजन बनाता है श्रावक क्या? श्रावक अपना कर्तव्य करने के लिए लगाता है। श्रावक की ड्यूटी है मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे। प्रत्येक श्रावक का एक कर्तव्य है कि वो शुद्ध भोजन बनाए,
ये बात भी आचार्य प्रवर यति विषम महाराज ने लिखी है कसाय पाहुड़ ग्रंथ में कि आहार दान क्या है। ये आहार दान ही है क्या कि हम शुद्ध भोजन बनाएं और ये भावना भाएं कि हे भगवान मैंने शुद्ध भोजन बनाया है। यदि किसी उत्तम मध्यम पात्र जगन किसी भी पात्र का हमें समागम प्राप्त हो जाए तो ये बनाया हुआ हमारा भोजन उनके लिए देने का अवसर प्राप्त हो जाए तो हमारा ये आहार दान या एक भोजन बनाना सार्थक हो जाएगा। इसको अतिथि संविभाग कहते हैं। ये प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य होता है। और उस चतुर्थ काल में प्रत्येक श्रावक शुद्ध भोजन ही बनाता था। हाँ, चतुर्थ काल में सिर्फ क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र को छोड़कर चार को जो वर्ण होते हैं ना, शूद्र को छोड़कर के 3 वर्णों में मुनि महाराज कहीं भी आहार करने जाते थे, क्योंकि हजारों की संख्या में मुनि महाराज होते थे। तो उस समय शुद्ध ही भोजन बनता था। सबके कुआं थे, सबके घर में आटा चक्की हाथ से पिसता था और मसाला सिल लेडी उससे सिल होती थी या वो खल्लर मूसर भी बाद में आया है। पहले सिल लुड़िया पत्थर पे ऐसे पीस पीस के करते थे ना, यही सब चलता था। सबके घरों में गायें होती थीं तो शुद्ध दूध होता था, शुद्ध तूप होता था। सब खेती भी करते थे लोग तो शुद्ध सभी शुद्ध होता था। तो नेचुरल प्रक्रिया थी और नेचुरली सब लोग ऐसा करते थे। आज थोड़ा सा परिवेश बदल रहा है तो लोग डरते हैं, पर आप लोगों से कहना हमारा यही है कोई भी डरना नहीं, कुछ नहीं। आचार्य भगवान का भोजन क्या था? दाल भात रोटी, यही बात चोखी। ऐसा ही है। आप जो अपने लिए बनाते हैं वही भोजन आप निष्फिकर होकर के बनाएं। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई लिस्ट पहुँच जाए कि इतने प्रकार के जूस होना चाहिए, इतने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, इतने प्रकार का ये होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आचार्य भगवान की चर्या है, उनके शिष्य हैं। जैसा आप देंगे शुद्ध होना चाहिए, बस ये है। क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हुए वाणी, इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इस बात का हर श्रावक को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा क्रिया विवेक आपको होना चाहिए और विवेक पूर्वक ही आपकी इस आहार दान की प्रक्रिया को आपको संपन्न करना चाहिए। तो इसमें बहुत बहुत ये आपके लिए महान महान पुण्य का संचय करने वाली ये प्रक्रिया, आपके कर्मों की निजरा करने वाली प्रक्रिया है आहार दान। और आचार्य यति विषम महाराज ने कहा कि श्रावक शुद्ध भोजन बनाए और जब भोजन का समय होता है, आहारचर्या का समय होता है, उस समय भावना भाए हे भगवान कुछ ऐसा पुण्य का संयोग बन जाए कि कोई मुनि महाराज कोई पात्र हमारे द्वारे पर आ जाए तो हमारे बनाए हुआ भोजन धन्य हो जाए। इसको ही आहार दान बोलते हैं। इसको ही आहार दान बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मुनि महाराज आ गए उनको हमने आहार दान दे दिए तब आहार दान हुआ। भाई मार्केट में दुकान लगा करके अपने बैठ गए, क्यों भाई? गांधी जी कौन है? यहाँ पे कोई गांधी बैठा है पुरुष वर्ग में? नहीं बैठे हैं। शाह है साहब। यहाँ पर गांधी शाह और बाकी आपके उल्लास जी, आपको क्या बोलेंगे? देखो हमें तो गुरुवर ने सिखाया है, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज एक छोटे से बच्चे को भी जी लगा करके बोलते थे। वो ब्रह्मचारी को भी ब्रह्मचारी जी बोलते थे। तो ये तो एक अपना भारतीय संस्कृति है। ये तो बड़े लोगों को विनय पूर्वक बोलना। अब आप अंग्रेजी शिक्षा के पीछे दौड़ रहे हो,
तो ये भी सब तुम बोलती हैं। महिलाएं भी आप करके नहीं बोल रही अपने पति को ही, तो बच्चे को क्या आप करके बोलेंगी? अब तो अंग्रेजी शिक्षा के पीछे दौड़ रहे हैं ना आप तो सब व्यवहार समाप्त है आपका। पर हमारी तो हैबिट में गुरुवर के संस्कार हैं, हम तो जी लगा के बोलते हैं। तो समझने का पुरुषार्थ करें। देखो इतना हम लोगों को बेकार लग रहा था यहाँ पर, कल यहाँ पे जैसे धाराशिव में आए, इतनी बड़ी समाज है यहाँ पे, 100, 150, 200 घर तो हैं ही। छोटी छोटी समाज में भी गए तो वहाँ पर भी लोगों में उत्साह दिखा, उमंग दिखा और जोश दिखा। चाहे छोटी छोटी समाज जितनी भी हो आपकी, खरड़ा था, कपलापुरी था, महातपुर था, कुर्लूवाड़ी था, गुलपोड़ी था, छोटे छोटे गांव हैं, तो बहुत उत्साह, बहुत उमंग, बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति। यहाँ भी कुछ कमी नहीं है, किंतु बस मामला इतना है, ये शहर है। और इसलिए आचार्य भगवंतों ने, मुझे लग रहा है, बहुत सोच समझ करके बात कही है कि इस पंचम काल में धर्म दक्षिण भारत में रहेगा। आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना दक्षिण भारत वालों। इस पंचम काल में धर्म, अभी भली उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपको भली मिल जाए, गुरुवर की कृपा से वहाँ पे धर्म की बारिश हुई है, किंतु अंत में धर्म इस दक्षिण भारत में रहेगा। और ये दृश्य दिखा रहा है शहरों का गांवों की अपेक्षा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिण भारत में भी धर्म रहेगा, तो कहाँ रहेगा? गांव में रहेगा, शहरों पे नहीं रहेगा। क्योंकि वहाँ पे हम लोग गए, सब ऑर्गेनिक फल सब्जी, सबके घरों में दूध है, तूप है, सब कुछ, सरल हृदय लोग हैं। गांव में एक माइक में से आवाज़ लगाओ और वहाँ पे 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे वातावरण है। किंतु वो अंत की बात है, अभी अंत नहीं है। अभी तो 2500 वर्ष, एक मत के अनुसार 2500 वर्ष बाकी बचे हैं अभी इस पंचम काल के, और एक मत के अनुसार तो भी 18,500 वर्ष हैं। किंतु आप सभी से यही कहना है, इस आहारचर्या को हौवा नहीं समझना। सभी लोग सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल के दृश्य को देख करके तो हम लोगों को शाम को ऐसे लग रहा था कि भैया चलो अब आ गए हैं एक दिन के लिए तो ठीक है, कल ही यहाँ से चलो। क्योंकि उधर गए उधर गए उधर गए ऐसे घूम रहे। लोग क्या समझ रहे होंगे, क्या है क्या है ये, बाबा लोग कहाँ घूम रहे हैं? तो किंतु आप लोगों का पुण्योदय था। देखो जब कहता है ना, जब किसी का पुण्योदय होता है ना, तो समस्या है तो समाधान भी होगा, कोशिश करो। हर समस्या का समाधान होता है, कोशिश करने की आवश्यकता है। और देखो थोड़ी सी कोशिश की तो अब बहुत सुंदर स्थान आपका नहीं है, वो जैन समाज का नहीं है, अन्य जैनेतर समाज का है, किंतु इतना बढ़िया स्थान मिल गया कि आप, हम लोग जितना चाहें अब धाराशिव में रह सकते हैं। अब ये आपकी भक्ति के ऊपर है कि आपको कितना रोकना है, क्योंकि अभी कोई बंधन नहीं है। बंधन चातुर्मास में होता है। सोलापुर वालों की बहुत भावना है, निवेदन है, बहुत बार बार आ रहे हैं कि महाराज जी महावीर जयंती सोलापुर में होना चाहिए। किंतु हम तो कहते हैं धाराशिव वाले भी एकता दिखाएं, एकता के सूत्र में बने, अच्छा उल्लास उमंग आपके अंदर हो तो महावीर जयंती धाराशिव में भी हो सकती है, उसमें क्या बात है। क्योंकि रहने का तो बहुत सुंदर स्थान। अब किराए का ही है कुछ समझ, अरे किराए दोगे नहीं, पर दूसरों का ही है, आपका कहाँ है अभी? उन्होंने तो बहुत भक्ति से किया, काला जी आपसे भी ज्यादा पुण्य कमा लिया उन्होंने तो। हम लोग कहीं भी गए ऐसी भक्ति होती है गुरुओं के प्रति।
त्यागी निवास का शिलान्यास होना है। हाँ ऐसा सुना है। देखो आज थोड़ा सा, हम तो नहीं थे सुबह के प्रवचन में, किंतु बस यही तो है। देखो कुछ ना कुछ तो अच्छा यहाँ पे होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको, जैसे ही हम तेर से यहाँ के लिए चले थे ना, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, एक जगह पर हमें जैसे ही उधर अपन एक गांव में पहुंचने वाले थे, 2 भरे भरे घड़े कलश पे लेके आगे चल रहा था, वो भरे घड़े। तो काम तो यहाँ पे होना है, धर्म की भावना यहाँ पे होना है। और अच्छा मंगलाचरण वो हुआ है। आज सबसे ज़्यादा अच्छा मंगलाचरण हुआ। जो पार्श्वनाथ जिनालय बनने वाला है, उल्लास जी ने बताया, महाराज जी जो मंदिर बन रहा है उसके लिए मूल वेदी का भी दाता आ गया है, एक और बाजू वाली वेदी का दाता भी आ गया है। एक दाता के भी भाव तो हैं, किंतु थोड़ा सा मन उनका और बन जाए। और हमने बस थोड़ा सा ही बोला, सुबह उस दाता का भी मन बन गया और 11 लाख रुपए की निछावर राशि उन्होंने उस मंदिर की वेदिका के लिए अपनी घोषणा कर दी। और यहाँ बड़े महाराज जी का प्रवचन हुआ और उसमें यही रुझान आया है कि आगे जो गांधी परिवार की ज़मीन पड़ी हुई है, वो ज़मीन वो कुछ देने वाले हैं और उस ज़मीन में त्यागी निवास का भी जल्दी शिलान्यास होने वाला है। इतना बढ़िया जिनालय बना हुआ है ये आपका, इसको देख करके तो मुझे नहीं लग रहा था ये जैन समाज का जिनालय है, मतलब अपन दिगंबरों का है। क्योंकि इतना सुंदर जिनालय जैनी लोग थोड़ा कंजूसियाई करते हैं, इधर इस एरिया में दिखा नहीं कहीं। फिर जो आए यहाँ पे देखा तो अरे ये तो अपना ही जिनालय है, इतना सुंदर शिखर बना है, इतना बढ़िया गुणमंडप, जैसे आचार्य श्री पसंद करते हैं ना, ऐसे जिनालय, ऐसे सुंदर जिनालय बना हुआ है। और एक और जिनालय बन रहा है, दोनों ही बहुत सुंदर जिनालय हैं। और सभी आप लोगों के भाव भी अच्छे हैं, कोई कमी कहीं से भी नहीं है। किंतु कमी थी बस गुरु सानिध्य की, तो वो भी प्राप्त हो गया है अब आपको। और संत निवास नहीं है वो संत निवास था, किंतु थोड़ा सा भगवान जी वहाँ पे विराजमान है। तो ये तो हम आपसे देखो हमेशा कहते हैं कि हम लोग गुरुवर के शिष्य हैं। हमें शहर में रहने का मौका मिले अथवा ना मिले, हम लोग दिल्ली जैसे महानगर में रह कर के आए हैं, आगरा में रह कर के आए हैं, नागपुर में रह के आए हैं, भोपाल में रह के आए हैं, बड़े बड़े शहरों में। ये परम पूज्य मुनिषी वीर सागर जी महाराज निर्यापक श्रमण पद से विभूषित आचार्य ने बाद में किया है। पहले उन्होंने मुनि वीर सागर जी महाराज ने भी कुछ ऐसे अस्थयकारी धर्म की प्रभावना की है और अद्भुत धर्म की प्रभावना की है। उस प्रभावना से ही प्रभावित होकर के और इनकी संगठित संघ के अनुशासन को देख करके ही आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने 2022 में, और भी चिर दीक्षित मुनिराज थे बहुत सारे संघ में, किंतु 10 निर्यापक श्रवण जो बनाए ना, तो उसमें इनको 10वां निर्यापक श्रवण बनाया है। मुनिषी वीर सागर जी महाराज को निर्यापक श्रवण पद से विभूषित किया है। क्यों किया है जानते हो? 2014 में आचार्य श्री ने परम पूज्य मुनिषी वीर सागर जी महाराज, मुनिषी विशाल सागर जी महाराज और हम तीनों मुनि महाराजों को बुलाया और कहा अब आपको अलग विहार करके जाना है और महावीर जयंती आपको वहाँ की करना है। मतलब हम लोग रामटेक में थे, वहाँ से विदिशा 500-600 किलोमीटर था, वहाँ की महावीर जयंती करना है। और जो 2014 से जैसे हम लोग निकलने लगे, तीनों मुनि महाराजों ने बहुत प्रार्थना की आचार्य श्री के, आचार्य श्री आपको छोड़कर हम लोग कहीं गए नहीं, अभी कुछ बोलना नहीं जानते हैं, कुछ जानते नहीं। हम लोग तीनों महाराज बहुत दुखी हो रहे थे और गुरु सानिध्य अब छूट रहा है, आंखों में आंसू भी आ रहे थे। तो पीछे महाराज जी खड़े हुए थे, हमारे प्रसाद सागर जी महाराज, प्रशस्त सागर जी महाराज, और हम लोग नमोस्तु कर रहे थे। तो प्रसाद सागर जी महाराज बोले, महाराज आचार्य श्री पीछे से आशीर्वाद दे दो।
आचार्य पिछी से आशीर्वाद देते नहीं, दीक्षा के समय देते हैं बस। और आचार्य जी ने सबसे पहले पिछी उठाई, राजेंद्र जी काला जी, और सबसे पहले किसको देंगे आशीर्वाद आचार्य श्री? पीरसा जी को देना चाहिए ना। तो सबसे पहले किसको दिया? सबसे पहले हमारे सिर पे पिछी बट्टी उन्होंने सबसे पहले मुझे पिछी से आशीर्वाद दिया, फिर दोनों महाराज जी को दिया। और ऐसा आशीर्वाद दिया, सब सही बता रहा है आपको, गुरुवर का वो आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया, ऐसी ऊर्जा उससे हम लोग को मिली कि आज 2014 से लेकर के 2026 हम लोग दिल्ली, आगरा, हरियाणा, झांसी, हिसार, कहाँ यूपी, राजस्थान, सब जगह गए। दिल्ली जैसे महानगर में गए, किंतु जहाँ गए वहाँ पर अद्भुत धर्म की प्रभावना हुई, अद्भुत धर्म की प्रभावना हुई, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि इनका औरा आभामंडल ऐसा है। ये हमारे दोनों मुनि महाराज, वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, इनकी राशि किसके नाम पर है? विद्यासागर जी और वीर सागर जी और विशाल सागर जी, एक ही राम राशि है। ऐसे इनकी वाणी में जादू है, ऐसी सरस्वती विराजमान है, और लक्ष्मी इनकी परिक्रमा लगाती है। जहाँ पहुँच जाते हैं, जब दिल्ली पहुँचे ना, दिल्ली में महाराज जी जिस कॉलोनी में हम जाते थे, राजेंद्र जी काला, और जब वीर सागर जी महाराज बोलते थे ना, हाँ भगवान का अभिषेक सौदागर में स्वर्ण कलश से करता है, स्वर्ण झाड़ी से करता है, हैं? हाँ महाराज ठीक है, हम लोग बनवा लेंगे, सब मिलके बनवा लेंगे। तो महाराज जी कहते तुम अपनी बेटे की शादी करोगे, तुम सब पड़ोसियों को मिला मिलू के करोगे, उसको बहू के गहने उससे मिलके बनवाओगे क्या? अरे सौदागर में अपना स्वयं का कलश रहता है, स्वयं के कलश से करता है। तो जिस दिल्ली की 20-25 कॉलोनी में गए, ज़्यादा कॉलोनी में नहीं गए, हर कॉलोनी में एक ही व्यक्ति 500 ग्राम सोने की झाड़ी देता था। एक ही व्यक्ति ने 250-300 किलो चांदी का रथ दिया है, एक ही व्यक्ति ने। अद्भुत है। अभी महिलाओं ने तो सुबह सुना ही नहीं होगा, आपने महाराज जी को कहाँ सुना है? अभी नहीं सुना ना? सुबह तो कितनी महिलाएं आ नहीं पाती ज़्यादा। कौन कौन आया था सुबह? चौके में रहती ना, है ना? तो देखो ऐसे ही हमारे विशाल सागर जी महाराज भी बहुत ओजस्वी वक्ता हैं। और ऐतिहासिक चातुर्मास पिछले साल महाराज जी तो उधर गए थे, नेवावर, कुंडलपुर चले गए। तो सांगली में जो चातुर्मास हुआ, हम विशाल सागर जी महाराज, उत्कृष्ट सागर जी महाराज थे, छुल्लक मंथन सागर जी, तो आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं? ऐतिहासिक चातुर्मास, ऐसी वाणी में जादू है। राजेंद्र जी काला जी समडोली में जब हम लोग प्रोग्राम में गए, तो दक्षिण भारत सभा के जो अध्यक्ष थे ना, वो बोल रहे महाराज विशाल सागर जी महाराज, आपके अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है? हम किसी के पास जाते हैं तो वो 500 और 5000 नहीं देता है, महाराज आप बोलते तो 50 लाख आपके सामने बोल देता है आदमी। कुछ कराओ, हमारी दक्षिण भारत सभा के लिए भी कुछ कराओ महाराज, कुछ करो आप। तो ये वक्त्री प्रमाणम, वचन प्रमाणम, बस और कुछ नहीं है। जो गुरुवर ने चर्या दी है, जो शिक्षा दी है, जो उन्होंने संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को करते हैं, उस चर्या को करते हैं, बस और कुछ नहीं है, और कोई आकर्षण नहीं है। उसी का प्रभाव पड़ता है, वही जादू गुरुवर के पास था, और वही जादू छड़ी हम लोगों को देकर के गए, और कुछ भी नहीं है। अब आपको आश्चर्य होगा कि परम पूज्य वीर सागर जी महाराज, आप बताइए, आज सब लोग जॉब के पीछे दौड़ रहे हैं, नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, और वीर सागर जी महाराज ने इतनी ऊंची पढ़ाई कर ली, बी केमिकल इंजीनियर, MBA, CFA, मुंबई में अपनी कंपनी भी बना ली, और कंपनी बना करके व्यापार भी करने लगे, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार प्रारंभ किया। किंतु सब छोड़ छाड़ करके गुरुवर के चरणों में क्यों आ गए?
सोचो, आप विचार करो, हम लोगों को कोई स्क्रू ढीली हो गया क्या, कोई गर्मी बढ़ रही क्या हम लोगों को? और ये सब छोड़ छाड़ करके आ गए, और अब वो 3 बजे रात में उठ जाते हैं। 3 बजे उठ करके प्रतिक्रमण करते हैं, ध्यान करते हैं, 2-2 ढाई घंटा सुबह शाम खड़गासन में करते हैं। ये क्यों करते हैं? हम मुनि महाराज क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ? आप सोचो, विचार करो, क्यों कर रहे हैं? मुनि महाराज बताइए, आप कौन सा पाप करते हैं? कोई पाप कर रहे हैं मुनि महाराज जी? तो इतना धर्म ध्यान को करने की जरूरत क्या है फिर? आप ये बताओ, मेन बात, इतना धर्म ध्यान को करने की जरूरत क्या है? वो तो कुछ पाप कर नहीं रहे। पाप नहीं कर रहे तो भी 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, फिर 3 बार देव वंदना करते हैं, 3 बार गुरु वंदना करते हैं, 3 बार 24 बार की स्तुति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लगे ही हैं दिन रात। और आप पापों की इतनी मोटी गठरी बांध के रखे हो, करोड़ों अरबों खरबों जन्मों की, क्या करोगे, कैसे धोगे उसको? हम लोग को तो समझ में आ गया, गुरु की वाणी सुन करके और शास्त्रों का स्वाध्याय करके बात समझ में आ गई कि ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है, यदि इसमें ये कुछ नहीं करेंगे ना तो बस फिर क्या है। अभी ज़्यादा आयु तो है नहीं, ऐसा ही भीषण जो युद्ध का वातावरण चल रहा है, ना जाने कब कौन क्या हो जाए और विश्व खत्म ही हो जाए, ऐसे चल रहा है वो वातावरण। तो सावधान हो जाइए थोड़ा सा। गुरु का सानिध्य मिला है तो उसको लेकर के कुछ ऐसी पूंजी बना लो, समझ गए? कुछ नहीं होगा। गांधी परिवार से भी कह रहे हैं, जो महाराज कहें, जैसा महाराज जी का आशीर्वाद मिले सौभाग्य समझना, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप संत निवास का शिलान्यास कराओ। और महाराज जी अभी कहीं भी जाएं, क्योंकि अभी तो संत निवास नहीं है, देखो 8-15 दिन के लिए तो वो व्यक्ति दे देगा। हाँ, अगला चातुर्मास धारा शिव में हो, संत निवास बनकर के तैयार हो, और बड़े धूमधाम से ऐतिहासिक इतिहास रचे, जो नया मंदिर बन रहा है उसका पंच कल्याणक यहाँ पे हो, चातुर्मास भी हो। अरे ऐसे सरल महाराज जी हैं, किंतु समाज का समर्पण होगा ना जब, देखो हम लोग के अंदर भी, महाराज जी तो अपने बहुत सरल हैं, बहुत गऊ हैं, क्यों भाई, है कि नहीं? इनके जालना में जैसे पहुंचे, कितने कब से आपकी जमीन फंसी हुई थी, कितनी 8-10 हज़ार स्क्वायर फीट जमीन थी पूरी। एक व्यक्ति 7,500 स्क्वायर फीट एक व्यक्ति ने दान में दी थी, क्योंकि विवादित थी, किंतु बस जैसे महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के करो शिलान्यास करो, और शिलान्यास वहाँ पे किया तो आज वो पूरी जमीन सुरक्षित हो गई। वहाँ पे संत निवास बनने वाला है, लगभग 10 करोड़ रुपया लग के संत निवास बनेगा, वो 4-5 मंजिल का। पैसे भी जमा हो गए, ऐसे ऐसे इतिहास रचे गए महाराज जी के सानिध्य में। आगरा में कम से कम 100 करोड़ की जमीन कब्जा किए हुए थे लोग। हाँ, थोड़ी सी अक्षय तृतीया पे एक दिन में, सुनो तो तुम्हारी वाणी तो सुनो। और आगरा में कम से कम 100 करोड़ की जमीन थी, इतनी विवादित थी, सब लोग कब्जा किए हुए थे, बस आज वो समाज के पास है। हम लोग 2020 में मेरठ सरधना में थे, कम से कम 150 साल से समाज चाह रही थी, मंदिर के पास में ही एक जगह थी, किंतु वो मुस्लिम लोगों के पास थी, और वो अपना ताजिया फाजिया सब वहाँ पे लाते थे, और जो आने का वो सब अपना फंक्शन मनाते थे। एक समय समाज ने बोला था कि, क्या बोला था कि इतने तुम तौल के सिक्के ले लो, चांदी के सिक्के ले लो, दे नहीं रही थी वो, कौन देगा अपना स्थान। एक दिन हम लोगों ने बस इसी भावना को भाते हुए शांति धारा की, कोरोना में तो वहाँ पे रहे ही, और भगवान की भक्ति प्रतिदिन होती ही थी। 4 महीने से पूरे भगवान की हर रोज प्रतिदिन विधान होता था, शांति धारा होती थी। और एक दिन उस कार्य के लिए शांति धारा स्पेशल मन बनाकर की, और 30 लाख रुपए मात्र में वो करोड़ों रुपया की जमीन मिल गई, दे दी। वो दे ही नहीं रहे थे किसी भी कीमत में।
तो वक्तृ प्रमाणम वचन प्रमाणम, वक्ता जब प्रमाणित होता है, साधु चर्यावान होता है, उसकी चर्या होती है, तो कोई आकर्षण होता है। लोग कुछ जरा सा इशारा करो तो सब मानता है। तो ये इतिहास रचते हैं। ऐसे गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है, ऐसे मुनि महाराजों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसा ये संघ है। अभी सब युवा मुनि महाराज हैं, हम ही दिख रहे हैं बूढ़े आपको बस। वो भी हमारे दांत थोड़े जल्दी निकल गए हैं, किंतु ध्यान रखना, दिल्ली जैसे शहर में भी हम लोगों ने कभी किसी को निराश नहीं किया। चाहे किसी का चौका 4 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 8 किलोमीटर तक भी आहार करने के गए हैं दिल्ली में। हम 8 किलोमीटर एक बार वृत्ति प्रसंग कर लेकर के गए। ऐसा नियम लिया कि वो प्रतिमाधारी श्रावक है। आज प्रतिमाधारी कोई श्रावक होगा, उस्मानाबाद में तो हम घूमते रहे, तो यहाँ पे है कोई कि नहीं है? कोई प्रतिमाधारी श्रावक है आप लोगों में से? वे तो यहाँ रहते ही नहीं। सुनो, टाइम कितना हो गया? 4 बज गए। 1-2 व्यक्ति हाँ महाराज जी के पास भी चले जाएं, विशाल सागर महाराज जी को निवेदन करके लेकर के आए। देखो, एक दिन मन बना कि आज तो हम जो भी कोई प्रतिभाधारी श्रावक होगा, उस श्रावक के पड़गान में ही हम आहारचर्या करेंगे। दिल्ली की बात है, हम दिल्ली में हम लोग यमुना पार ऋषभ विहार में थे, ऋषभ विहार कॉलोनी में। अब आहारचर्या को निकले तो 1-2 श्रावक हमें दिखे थे, और हमने कहा एक आध श्रावक तो मिलेगा कोई भाई। अब उधर शायद दूसरे महाराज जी चले गए, दोनों महाराज जी निकले, वो उधर ही चले गए। अब हम तो नियम लेके निकले कि वृत्ति श्रावक कहीं पड़गान देंगे। अब हमें याद आया कि 4 किलोमीटर पे है एक वृत्ति श्रावक, तो हम 4 किलोमीटर गए। वहाँ पे मालूम पड़ा कि उनके यहाँ वो गाय रखते हैं। एक चांदी वाला परिवार है दिल्ली में, तो वो गिर गाय रखे, 10 गाय रखे थे वो उस समय भी। कम से कम 15 करोड़ के प्लाट में 10 गायें, वो गायों का पालन कर रहे थे कि अपन घर का ही दूध और घी मिले हमारे लिए शुद्ध। हैं ऐसे श्रावक, बहुत धर्मात्मा परिवार। तो उनके यहाँ गाय जन गई, तो वो एक दिन का सूतक लगता है, तो उनने पड़गान किया नहीं। अब फिर एक सुधी श्रावक वहाँ से 4 किलोमीटर दूर, हमें पता था रामनगर है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से वो प्रतिमा लेकर के दादाजी गए थे। तो हमने कि उनका घर है, चलो उधर चलते हैं। उधर पहुँचे, 8 किलोमीटर लगभग 11:30 बज गए होंगे, यहाँ 10 बजे निकले थे, तो पहुँचे 1-1.5 घंटे में वहाँ पे। और वहाँ पे जाकर के वो पड़गान करने के लिए खड़े हो गए। और सही बता रहे आपको, श्रावक यदि शुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक जो भोजन बनाता है, भली दाल रोटी सब्जी हो कुछ भी, उन्होंने वो विधि थे अपने लिए ही बस तुअर की दाल बढ़िया मिर्ची डाल करके अपने लिए बनाई होगी, वो दाल और रोटी, और कुछ नहीं था। और बस वो भोजन वहाँ पर किया, और वो भोजन में जो आनंद आ रहा था ना, वो आनंद आज दिन तक नहीं आया जो श्रावक ने अपने लिए बनाया था वो भोजन किया वहाँ पे। ये आनंद होता है। श्रावक जब अपने लिए शुद्ध भोजन बनाता है ना, तो उसमें उसकी भावना रहती है, उसका ऐसा भाव रहता है, विशुद्धि रहती है। तो ऐसा आप चिंता नहीं करो कोई भी, है ना। अभी इतनी गर्मी भी नहीं है, तो कोई डरना नहीं कोई भी व्यक्ति, क्योंकि घर तो मरघट है। घर क्या है? हर व्यक्ति का घर मरघट कहलाता है, क्योंकि जब तक आप व्यक्ति को ले जाते शमशान है, किंतु मरण कहाँ पे होता है आदमी का? मरता कहाँ है? मरता तो घर में ही है ना। शमशान में लेकर के जलाते हैं, अपन जलाने के लिए ले जाते हैं। तो हर घर मरघट है। वो मुनि महाराज क्या है? मुनि महाराज क्या है?
मुनि महाराज मात्र मुनि महाराज नहीं है। आचार्य कुंद देव अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहते हैं कि मुनि महाराज तो साक्षात 9 देवता का अवतार हैं। पूरे 9 देवता मुनि महाराज के पास समाहित हैं। 5 परमेश्वरी का स्वरूप है ये। और यही जिन धर्म हैं, ये जिन आगम हैं, जिन चेत हैं, वो चलते फिरते चैत्यालय हैं। 9 देवता हैं। जिस व्यक्ति के घर में मुनि महाराज के चरण पड़ जाएं, वो घर मरघट से मंदिर बन जाता है, मंदिर। तो कोई भी व्यक्ति, मुझे यहाँ पे नहीं लगता है कि गांव जैसे व्यक्ति तो यहाँ पे होंगे। सभी बढ़िया हैं, सभी के व्यापार हैं, बिजनेस हैं। यदि आपके घर में दाल रोटी हो, अपने लिए आपने बनाई हो, तो शुद्ध उसको तरीके से बना लेना बस। शुद्ध की व्यवस्था तो समझते हो कि क्या है। ये गुरुवर के सस्ते कुएं का ही पानी लेते हैं, अथवा बारिश का पानी आपने संग्रह किया हो तो उसको शुद्ध तरीके से, शुद्ध विधि से छानो आप। इसको भी समझना। बहुत सारे लोगों को यही भ्रम है कि बारिश का पानी तो शुद्ध रहता है, तो छाने नहीं छाने तो भी चल जाएगा। छानना पड़ता है कि नहीं? छानना पड़ता है उसको भी। वो तो जब गिरता है ना तो एक अंतर मुहूर्त के मात्र के लिए जो उस समय, किंतु जैसी धरती पे आता है तो अशुद्धि हो जाता है। तो उसको भी छानना, पानी को तरीके से छानना, जैसी उसकी विधि होती है। सिंगल कपड़ा भी ऐसा होना चाहिए जिसमें से सूर्य की किरण ना दिखे। ऐसा कपड़ा हथकरघा का होता है। बाजार में जो आएगा ना इतना मोटा लट्ठा, उससे पानी छनेगा ही नहीं। तो हथकरघा, शुद्ध हथकरघा की दुकान आपकी कुंथलगिरी में लगी हुई है। हथकरघा का मोटा वस्त्र रहेगा, उसको डबल भी कर दोगे ना आप तो पानी बहुत अच्छे से छनेगा। और पानी छनने के बाद उसकी मर्यादा कितनी होती है? महिला वर्ग बताओ। एक बार हमने पानी छान लिया, अब दिन भर को फुर्सत। एक बार हमने पानी छान के कुएं से भर के लाए तो अब दिन भर पिएंगे ना। ऐसे करते हो ना हम लोग? कैसे करते हो बताइए? क्यों भाई? अब गर्मी के दिन आ गए, मटकी में पानी भर के रख देते थे, सुबह छान के रख दिया, दिन भर पीते थे। ऐसे तो करते थे। मतलब एक बार छान लिया मतलब छन गया, ऐसा नहीं होता। आगम कहता है पानी छाना आपने, तो छानने के बाद यदि उसको प्रासुक नहीं किया तो 48 मिनट के बाद फिर अनछना हो गया वो। एक 48 मिनट के बाद उसको आपको पुनः छानना पड़ेगा। अगर आपने उसको गर्म कर लिया, हल्का सा भी कुनकुना कर लिया, तो उसकी मर्यादा 6 घंटे हो जाएगी। अगर इतना तेज कर लिया कि अपन हाथ की उंगली डालें तो अपनी उंगली जलने लगे, तो 12 घंटे की मर्यादा बन जाएगी। यदि वो पानी को उबाल लें हम, बिल्कुल जैसे किसी ज़माने में तपेली में आप ऐसे खिचड़ी या चावल वाला बनाते ना, जब वो पानी उबलने लगता है तो उबले हुए पानी की मर्यादा फिर 24 घंटे हो जाती है। वरना एक बार पानी छानने के बाद मात्र 48 मिनट की उसकी मर्यादा है। और एक बूंद अनछने पानी में, अभी महाराज जी बता रहे थे एक दिन क्लास में, वीर सागर जी महाराज, कि उन्होंने सूक्ष्म दर्शी यंत्र वगैरह से जो माइक्रोस्कोप वगैरह रहता ना, उस पर देखा कि पानी में, एक बूंद पानी में भी असंख्यात जीव हैं। और वो कौन से जीव हैं? 13 जीव हैं। उनको उस यंत्र में दिखा रहे थे, मछली के आकार के, केंचुए के आकार के वो छोटी छोटी लटें हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी उसमें। एक बूंद पानी में भी इतने असंख्यात जीव हैं। तो अब बताइए फिर कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आप शुद्ध तरीके से, शुद्ध विधि से पानी को छान करके पी रहे हैं तो समझ लेना असंख्यात असंख्यात जीवों को अभय दान दे रहे हैं। और ऐसे पी रहे हैं तो असंख्यात जीवों को आप मारने का पाप लग रहा है, आपको हिंसा करने का पाप लग रहा है। तो पानी, अच्छा सही सही बताइए आप लोग, अभी तक आप लोग क्या करते? जो लोग कोई विशिष्ट लोग हैं, थोड़ा जानकारी रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, या थोड़ा धर्मात्माओं की संगति में रहते हैं, उनकी बात छोड़ो। अच्छा अभी तक आप क्या करते थे? पानी को सुबह एक बार छान करके भरा घड़े में और बस दिन भर पीते थे कि नहीं? ऐसे करते थे कि नहीं?
ऐसे ही होता है ना, एक बार छाना और हो गया बस। ये बात मालूम थी किसी को कि 48 मिनट के बाद फिर से अनछना हो जाता है? गिने चुने लोगों को मालूम हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखो। और भूल करके भी आप सभी से कहना है, ये जो आज वर्तमान में जर्सी गाय चल रही है, लोग 15-15, 20-20 लीटर दूध दे रही हैं, वो इन्हीं का पालन कर रहे हैं। वो दूध नहीं, वो तो जहर है, वो दूध है ही नहीं। उस गाय का दूध आप भी नहीं पियो। और भूल करके भी मुनि महाराज को दूध देना चाहे ना देना, नहीं दो तो चलेगा, देना तो देसी गाय का दूध देना। वो कोई दूध नहीं, वो जर्सी गाय का दूध, सुअर और उससे कैसे कैसे वो जर्सी गाय बनी है, कोई दूध ही नहीं है वो। तो देसी गाय का ही दूध देना, हम तो कह रहे स्वयं भी पियो। इसी प्रकार से आचार्य भगवान बहुत चिंतित थे, कहीं शुद्ध सामग्री मिल ही नहीं रही। अब तूप ना जाने क्या क्या मिला करके तूप मिल रहा है, 500-600 रुपया लीटर में कहाँ से शुद्ध तूप मिल जाएगा आपको। वो वीणा 12 में आचार्य के आशीर्वाद से गिर गायों का पालन हो रहा है, कम से कम 1000 गायों को पाला जा रहा है, 2700-2800 रुपये लीटर का दूध मिल रहा है, वो घी मिल रहा है, तूप वहाँ पे गिर गाय का। कहाँ 500 रुपये 400 रुपये लीटर का आपको मिल रहा? क्या क्या मिला रहे हैं उसमें तूप में लोग, कुछ भी मिलावट वाला मिल रहा है। तो जहाँ आपको गाय का दूध मिले, गाय का तूप मिले, किसी भी भाव में मिले, उसको आप स्वयं सेवन करें। और महाराज को भी तो आप यदि स्वास्थ्य उनका अच्छा रखना चाहते हैं तो शुद्ध आहार पानी दें। पूरे परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की। तो सभी लोग डरे बिल्कुल भी नहीं, अपने महाराज जी, सभी महाराज बिल्कुल सीधे साधे महाराज हैं, आप डरना नहीं। और बहुत अच्छे से सभी को ये अवसर प्राप्त हुआ है, तो धर्म लाभ लेने का मन बनाए। ठीक है, इतना ही रखते हैं, फिर आपको सुनाएंगे बाद में। अब महाराज जी को